हेलो दोस्तों, और आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। आज हम टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर कि मैक्सिमम ट्रेडर्स जो है वो गलती कर बैठते हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक चार्ट रिवर्सल पैटर्न आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं, फिर चाहे वो बुलिश डायरेक्शन में हो या फिर बेरिश डायरेक्शन में। लेकिन चार्ट जो है वो आपको टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से बता देता है वेल इन एडवांस कि वहां पर एक रिवर्सल पैटर्न आने वाला है। मतलब मार्केट में जो एक रिवर्सल आने वाला है उसका संकेत हमें पहले से ही मिल जाता है। यहाँ पर तीन अहम चार्ट पैटर्न्स है जो कि चार्ट रिवर्सल पैटर्न्स कहलाते हैं। ये तीनों पैटर्न्स के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जिसके चलते हुए आप इस वीडियो के बाद जब भी चार्ट को देखेंगे और अगर कोई एक पर्टिकुलर मोमेंटम चल रहा है मार्केट के अंदर, वहां से अगर रिवर्सल होना है तो आपको पहले से ही अंदाजा आ जाएगा, क्योंकि आप ये तीन चार्ट रिवर्सल पैटर्न जो है इसको वेल इन एडवांस जानते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर सीख रहे हैं और इस टॉपिक को सीखने के लिए समय देना पड़ता है, क्योंकि आप जितना इसमें परफेक्ट होंगे उतना ही आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जाएगी विद एक्सपीरियंस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए। तो आइए और आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि अगर मार्केट जो है वो बुलिश डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो वहां पर एक चार्ट रिवर्सल पैटर्न आता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ यानी बेरिश डायरेक्शन में आता है, या फिर अगर मार्केट फ्लैट है या फिर बेरिश डायरेक्शन में जा रहा है, वहां से भी एक चार्ट रिवर्सल पैटर्न दिखता है और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो दोनों भी केसेस में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस प्रकार से अभी आने वाले दिनों में मार्केट का रुख रहने वाला है। तो क्या है ये तीन चार्ट रिवर्सल पैटर्न्स? चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि किस प्रकार से हम ये जो चार्ट रिवर्सल पैटर्न्स है इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जिस चार्ट रिवर्सल पैटर्न के बारे में बात करेंगे वो है एक डबल बॉटम। जी हाँ, डबल बॉटम जो है वो हम सबसे पहले यहाँ डिस्कस करेंगे। आप फिलहाल के लिए ये जो चार्ट है इसको इग्नोर कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेकर के समझेंगे कि किस प्रकार से डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, मान लीजिए अगर इस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है नीचे की तरफ, और अगर मार्केट जो है वो या फिर कोई स्टॉक जो है वो एक लेवल यहाँ पर बनाता है और यहाँ पर एक रेस्ट लेता है, और यहाँ से अगर वो ऊपर की तरफ जाता है लेकिन फिर से उसको जो है वो नीचे ढकेला जाता है, और फिर से वो उसी लेवल पे आकर के, इसी लेवल पे यानी ये जो लेवल है इस लेवल पे आकर के फिर से एक बार अगर रेस्ट लेता है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर जो है वो सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लिया है यानी प्राइस ने कोशिश की है इसके नीचे जाने की, लेकिन वो वहाँ पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, और प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ऐसा हम कहते हैं। सिमिलर केस यहाँ पर भी है, प्राइस ने यहाँ पर भी एक सपोर्ट लिया है और प्राइस जो है वो ऊपर नहीं जा पाया है, और फिर प्राइस जो है वो ऊपर आता है, और ये जो लेवल है इस लेवल को हम कहते हैं नेकलाइन। इसको हम नेकलाइन भी कह सकते हैं या एपेक्स भी कह सकते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर बनता है जहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, इस रेजिस्टेंस लेवल को हम एपेक्स ऑफ द डबल बॉटम कहते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन है, ये जो मूवमेंट है, एक्चुअली यहाँ पर एक बॉटम बन गया, तो दिस इज बॉटम नंबर 1, और फिर से उसी लेवल के ऊपर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बनता है बॉटम नंबर 2। इसीलिए ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को डबल बॉटम पैटर्न कहा जाता है। तो ये एक ऐसा पैटर्न है जिसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट इन द सेंस ये जो एपेक्स पोजीशन है, इस एपेक्स पोजीशन से प्राइस अगर ऊपर निकल जाता है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि डबल बॉटम का ब्रेकआउट जो है वो हो चुका है, और फिर यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाते जाता है। तो ये एक सबसे पहला चार्ट रिवर्सल पैटर्न है जिसकी हमने यहाँ पर बात की। और
दूसरा जो चार्ट रिवर्सल पैटर्न हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, हम ये एक बार तीनों चार्ट रिवर्सल पैटर्न्स को एक बार इंट्रोड्यूस हम कर लेते हैं और उसके बाद में हम चार्ट्स के ऊपर भी चलेंगे और चार्ट्स के ऊपर में देखेंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और एक दूसरा चार्ट पैटर्न जो है उसको हम स्टडी करेंगे और वहाँ पर जानेंगे कि किस प्रकार से हम वो दोनों भी जो पैटर्न्स है वहाँ पर भी हमारा एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, एक ब्लैंक पेज के ऊपर में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम बाकी के जो पैटर्न्स है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा जो पैटर्न है उसको हम कहेंगे राउंडिंग बॉटम। जी हाँ, राउंडिंग बॉटम का अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूँ तो बहुत ही लिटरल मीनिंग इसका है कि आप एक बॉटम देखते हैं और राउंडिंग फॉर्मेशन प्रकार का, यानी इस टाइप का एक बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से कैंडलस्टिक्स जो है आपको दिखेंगी और ये एक डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा और यहाँ पर जो है प्राइस इस रीजन में लेगा सपोर्ट और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में फिर से ऊपर की तरफ एडवांस करेगा प्राइस और ये जो लेवल है इसको आप एपेक्स या नेकलाइन कुछ भी इसको कह सकते हैं, एपेक्स ऑफ द राउंडिंग बॉटम। तो ये एपेक्स का जो ये लेवल है, इस लेवल का जब ब्रेकआउट हो जाता है तब आप कह सकते हैं कि राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट जो है वो यहाँ पर हो चुका है। सो दिस इज पैटर्न नंबर 2। पहला पैटर्न हमने देखा कि डबल बॉटम का फॉर्मेशन है जिसको हम डब्ल्यू फॉर्मेशन भी कहते हैं और ये जो पैटर्न है ये एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है। अब ये राउंडिंग बॉटम जो है वो एग्जैक्टली इसी प्रकार से राउंडिंग बॉटम रहेगा ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये जो पैटर्न है ये इनफैक्ट आप इस प्रकार से भी कभी कभी देख पाएंगे कि वो इस डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, इंक्लिनेशन जो है वो उसका इस प्रकार से है और फिर अचानक से अगर आप देखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आ गया। सो इट इज़ नॉट नेसेसरीली अ सेमी सर्कुलर मूवमेंट, लेकिन ये एक ओवल शेप में भी रह सकता है और उसको भी हम राउंडिंग बॉटम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली हम कोई ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं उसकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम किस प्रकार से उसको समझ पाएंगे। सो राउंडिंग बॉटम्स काफ़ी प्रकार के हो सकते हैं, एक तो सेमी सर्कुलर इस प्रकार का भी हो सकता है या फिर इस प्रकार से जा करके वो इस प्रकार भी जा सकता है या फिर वो इस डायरेक्शन में काफ़ी स्टीप बेरिश डायरेक्शन देके काफ़ी स्लो बुलिश डायरेक्शन। तो ये सारे जो पैटर्न्स है इसको आप एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न कह सकते हैं और इस एपेक्स लाइन का यानी यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तब आप कह सकते हैं कि राउंडिंग बॉटम का जो है वो ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये है हमारा ऑब्जर्वेशन नंबर 2, हमारा चार्ट पैटर्न नंबर 2। और थर्ड चार्ट पैटर्न जो बहुत ही एमिनेंट है और जो एक्यूरेसी में भी काफ़ी अच्छे सिग्नल्स हमें देता है, यानी उसकी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है, वो है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर या फिर हेड एंड शोल्डर भी आप उसको कह सकते हैं। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो है वो हम जब बुलिश चार्ट पैटर्न आएगा यानी बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न आएगा उसको हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कहते हैं और जब बेरिश चार्ट पैटर्न आएगा उसमें हम उसको हेड एंड शोल्डर्स कहते हैं। तो क्या है ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स? पहले तो आप इन्वर्स को अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो हेड एंड शोल्डर्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर देखिए इस प्रकार का जो फॉर्मेशन होता है, जब ये एक शोल्डर फिर हेड और फिर ये दूसरा शोल्डर बनता है, इसको हेड एंड शोल्डर्स कहते हैं। तो ये जो पीक है इसको आप शोल्डर कह सकते हैं और ये जो पीक है इसको आप शोल्डर कह सकते हैं और ये जो पीक जो कि ऊपर बना हुआ है इसको आप हेड कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बनता है, जस्ट लाइक द 2 shoulders ऑफ एनी पर्सन एंड 1 head ऑन हिज शोल्डर। सो ये एक फॉर्मेशन है और जब अगर इसको हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कहते हैं तो वो इस प्रकार से फॉर्मेशन बनता है। तो ये हो गया शोल्डर नंबर 1, ये हो गया शोल्डर नंबर 2 और ये है हेड। और ये जो लेवल यहाँ पर आती है ये लेवल है नेक लाइन, इसको आप नेक लाइन कह सकते हैं या फिर अगर आप बहुत ही जनरलाइज्ड वे में बोलना चाहे तो आप इसको एपेक्स ऑफ द हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी इसको कह सकते हैं, whichever ways you want to call it. So this head and shoulders formation is a very eminent formation
और इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो माना जाता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट चार्ट रिवर्सल पैटर्न्स है। सो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स यानी बुलिश चार्ट रिवर्सल चार्ट पैटर्न में अगर आप देखें तो इस नेकलाइन से ऊपर अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर हम इसे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने बात की कि कैसे ये तीनों चार्ट पैटर्न्स को हम समझ सकते हैं, और आइए अब चलते हैं हमारे चार्ट्स के ऊपर जहाँ पर हम ये तीनों पैटर्न्स को किस प्रकार से हम लाइव चार्ट्स में देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमारे डिसीजंस ले सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो लेट्स गो ऑन द चार्ट्स एंड सी व्हाट काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वी कैन डू इन द केस ऑफ दीज थ्री चार्ट रिवर्सल पैटर्न्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं राउंडिंग बॉटम का एक एग्जाम्पल। तो ये जो चार्ट है ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का एज ऑन करंट डेट का ये चार्ट है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे कुछ महीनों पहले हमें एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर मिला था। सो इफ़ यू सी ओवर हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेरिश मूवमेंट आ रही थी जहाँ पर कि प्राइस जो है वो नीचे जा रहा था। हम अप्रैल मई की बात कर रहे हैं, उसके पहले भी कोविड के लॉकडाउन के समय भी प्राइस जो है वो हेविली डाउन ट्रेंड में था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में है काफ़ी दिनों से और काफ़ी महीनों से भी इनफैक्ट। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये एक फेज़ आता है, ये एक एक्यूमुलेशन फेज़ है, ये एक एक्यूमुलेशन यहाँ पर हो रहा है, और उसके बाद में एक्यूमुलेशन के बाद में आप अगर यहाँ पर ऑब्ज़र्व करें तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न जो है ये एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है, और राउंडिंग बॉटम के बाद में यहाँ पर किस प्रकार से तेज़ी आई है वो भी हम देखते हैं। तो ये राउंडिंग बॉटम का एपेक्स कौन सा होगा, आप अभी तक अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि ये जो लेवल है ये लेवल इसका एपेक्स है, और ये लेवल का जब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ था तब तक हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे ये एक और ये दोनों भी ओकेजन्स में प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है, मतलब उसके ऊपर प्राइस नहीं जा पा रहा था ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर। लेकिन फाइनली ये लेवल जो है ये लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पर हो गया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस कैसे ऑलमोस्ट डबल होने के चांसेस उसके नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर प्राइस जो था वो ऑलमोस्ट 50 के आसपास था, अभी 80 का प्राइस यहाँ पर चल रहा है। सो कितना ज़्यादा ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है, और ये राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन जो है, अगर आप यहाँ पर इस चार्ट को देख रहे होते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, और ये ब्रेकआउट को अगर आप आइडेंटिफाई उस समय अगर आप आपने किया होता तो अभी यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा यहाँ पर हुआ होता। दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे गिने चुने ही चार्ट्स में यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ और बाकी के जो चार्ट्स है वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप हमारा लाइव स्ट्रीम फॉलो करते हैं एवरी डे एट 9 PM जो हम लाइव स्ट्रीम करते हैं वो वीडियोस अवेलेबल है, वो वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि जो भी स्टॉक रिकमेंडेशंस हम लेते हैं, जो भी स्टडी के लिए लेते हैं, वहाँ पर इसी प्रकार के फॉर्मेशंस हम डिस्कस करते हैं, और उसके रिजल्ट्स भी आप अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखते हैं तो वो स्टॉक्स के रिजल्ट्स भी आपको दिखेंगे। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, बट दिस कैन बी अप्लाइड टू वेरियस अदर स्टॉक्स। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पैटर्न की, और दूसरा हमने जो पैटर्न डिस्कस किया था दैट वाज इनवर्स हेड एंड शोल्डर। दैट वाज एक्चुअली अ डबल बॉटम हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। सो लेट्स हैव अ एग्जांपल ऑफ अ डबल बॉटम एज वेल। तो इस चार्ट में हम देखेंगे डबल बॉटम किस प्रकार से काम करता है। इनफैक्ट ये जो चार्ट है यहाँ पर डबल बॉटम का एक एग्जांपल तो नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन डबल टॉप का एग्जांपल नज़र आ रहा है। देखिए डबल बॉटम और डबल टॉप जो है वो सेम प्रकार के फॉर्मेशंस हैं। ये जो फॉर्मेशन है ये बुलिश एक्टिविटी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेता है और फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। उसी तरह ये जो डबल टॉप का फॉर्मेशन है ये एक बेरिश एक्टिविटी दिखाता है।
सो ये बेरिश एक्टिविटी दिखाता है क्योंकि ये जो एपेक्स है इसका ब्रेकडाउन होता है नीचे की तरफ। तो इस केस में इस चार्ट में ये जो चार्ट है ये एक इंडेक्स का चार्ट है, निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट हम देख रहे हैं और वीकली टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं। यहाँ पर हमें एक डबल टॉप का एग्जाम्पल नज़र आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पहले का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ट्रेंड है। काफ़ी महीनों से यहाँ पर 2018 की हम बात करें, 2018 के पहले यहाँ पर एक बुलिश एक्टिविटी थी, यानी अप ट्रेंड में था ये पर्टिकुलर इंडेक्स। उसके बाद में यहाँ पर एक रिवर्सल हुआ है। रिवर्सल होने का जो बेस्ट संकेत है वो यहाँ पर मिला जब ये एक टॉप बना, टॉप नंबर 1, ये एक टॉप बना, टॉप नंबर 2, और ये डबल टॉप का जो एपेक्स था वो था ये लेवल। इस लेवल का यहाँ पर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद में भी आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ ही यहाँ से गया है। सो दिस ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर एपेक्स लाइन टेल्स अस दैट कि डबल टॉप का जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पर हो चुका है और फिर प्राइस नीचे गया है। अब डबल बॉटम अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो डबल बॉटम भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एपेक्स का ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो हम इसको वैलिड नहीं मान सकते। क्योंकि आप देखिए अगर आप यहाँ पर एक लाइन निकालेंगे तो ये आपका एक माफ़ कीजिए, ये आपका एक बॉटम बनता है, ये आपका दूसरा बॉटम बनता है, लेकिन इसका जो एपेक्स है यानी ये जो नेकलाइन है, इस नेकलाइन के ऊपर प्राइस नहीं गया है, मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो नहीं हुआ। इसलिए ये डबल बॉटम का जो एग्जाम्पल है वो एक वैलिड एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं रहता। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है एपेक्स का तब तक आप उसको डबल बॉटम कंसीडर भी नहीं कर सकते क्योंकि वो एक चार्ट रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता है। तो यहाँ पर एम फॉर्मेशन जो है वो आपको नज़र आ रहा है क्योंकि एपेक्स का क्लियर कट ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन डब्ल्यू यानी जो डबल बॉटम है उसका ब्रेकआउट नज़र नहीं आने की वजह से ये पॉसिबिलिटी जो है उसको आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा दूसरा चार्ट रिवर्सल पैटर्न। थर्ड चार्ट रिवर्सल पैटर्न जो हमने डिस्कस किया वो था हेड एंड शोल्डर्स। अब वहाँ पर हेड एंड शोल्डर्स भी रह सकता है और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स भी रह सकता है। सो ये एक स्टॉक है, ये पीसी ज्वेलर्स का स्टॉक है और यहाँ पर हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स की एक पॉसिबिलिटी को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो काफ़ी दिनों से या महीनों से आप कह सकते हैं एक साइडवेज मूवमेंट में रहा। इस प्रकार से ये साइडवेज मूवमेंट है और अचानक से इस पॉइंट से ही एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आया है। हमने हमारे लाइव स्ट्रीम में भी पीसी ज्वेलर्स के ऊपर काफ़ी सारे एपिसोड्स किए हैं और दिसंबर के पूरे महीने में हम पीसी ज्वेलर्स को ऑब्जर्व करते रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द ट्रेडर्स जिन्होंने काफ़ी अच्छा कमाया है यहाँ पर मुनाफा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चार्ट रिवर्सल पैटर्न इन द केस ऑफ पीसी ज्वेलर्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स किस प्रकार से हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हम स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये जो साइडवेज मूवमेंट चल रही थी वहीं पर आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार का एक फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद में प्राइस और थोड़ा नीचे गया है और इस प्रकार का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, इस प्रकार का। उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आया है और फिर से ऊपर गया है। सो आप इसको एक शोल्डर नंबर 1 मान सकते हैं। दिस इज शोल्डर नंबर 2, दिस इज दी हेड एंड दिस इज योर नेकलाइन और ये नेकलाइन का ब्रेकआउट होकर के प्राइस ऊपर की तरफ गया है। तो हम इसको एग्जैक्ट जो हमारा हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न है उसमें प्लॉट करते हैं। सो दिस इज आवर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। सो यू सी हियर दिस इज आवर लेफ्ट शोल्डर, वी गो अप टू द नेकलाइन, उसके बाद में नीचे बना है और हेड, वी गो टू द नेक लाइन, उसके बाद में ये एक शोल्डर बनता है और एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है ये पॉइंट से ही स्टॉक जो है पीसी ज्वेलर्स का उसने तेज़ी पकड़ी है। सो दिस इज़ द ब्रेकआउट। ये जो नेकलाइन है, नेकलाइन के लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट होने के बाद में प्राइस अभी तक बुलिश टेरिटरी में ही चल रहा है। तो ये तीनों जो फॉर्मेशंस है ये चार्ट रिवर्सल पैटर्न्स है। मतलब आप अगर किसी टिप्स कॉल्स पे या किसी फॉर्चून टेलिंग पे डिपेंड करते हैं, फिर चाहे वो
बाय वे ऑफ SMS या फिर न्यूज़ चैनल्स के ऊपर में या कहीं पर भी। सो स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि अगर आप चार्ट्स को स्टडी करते हैं तो रिवर्सल जब होने वाला है उसके पहले से ही आप अलर्ट पोजीशन में आ जाते हैं, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि आपको आपके खुद के ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है रादर दैन डिपेंडिंग ऑन एनीबडी एल्स to give you a tip or a call, and then you make money for some days, but then unfortunately it does not work for eternity। मतलब कभी ना कभी आपको ये लगता है कि यार ये जो टिप देने वाला बंदा है यहाँ पर तो कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, तो why not shift to somebody else। लेकिन this process keeps on continuing until and unless you start taking interest in chart patterns, technical analysis, price action, और ये 3 चार्ट पैटर्न्स को अगर आप स्टडी करते हैं, और हम आने वाले कुछ वीडियोस में ये भी बात करेंगे कि ये तीनों जो पैटर्न्स हैं इसको हम कैसे और भी बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नॉट ओनली दीज 3 स्टॉक्स बट वी कैन इंप्लीमेंट इट इन वेरियस अदर स्टॉक्स एज वेल, जहाँ पर आपको पहले से ही इंडिकेशन मिल जाता है कि किस प्रकार से मार्केट का मूवमेंट रहने वाला है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एज वेल एज शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, जो और बाकी आपके जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड ग्रुप्स होंगे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक के ऊपर में, तो प्लीज़ शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल, एनेबल द बेल आइकन। थैंक यू एंड वी विल सी यू अगेन।